हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और आ चुका हूं आशीष राजकुमार, गुजरात की धरती से बोलता हूं और आपका सलामती चाहता हूं। क्या चाहता हूं? सलामती चाहता हूं, हमेशा चाहता हूं। आपकी आंखों के द्वारा जो आपके मन के अंदर विश्वास जाता है, कुछ देखने के बाद में आपका विश्वास जाता है मन के अंदर, और आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। हेलो, आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मतलब मन के अंदर जो कुछ भी मत आने दीजिएगा। पहले परख लीजिए, उसके बाद लागू कीजिए। अगर मन के अंदर भी आपके मन के अंदर बातें गई है किसी के भी विषय में, तो पहले चेक करिए। चेक करने के बाद में उसे बाहर बता सकते, शब्दों में बनाकर, मुंह के द्वारा, आवाज में आप किसी और को सुना सकते हैं। हालांकि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है और आपकी आत्मा यानी कि आपका मन भी आपको धोखा दे रहा है। हालांकि बाइबल में लिखा गया है कि धोखा मत खाओ और परीक्षा में मत पड़ो। आपने धोखा खा लिया और परीक्षा में पड़ गए। हालांकि जिसे आप जानते नहीं, जिसे आप पहचानते नहीं हैं, उसके पीछे जाकर उसकी गुलामी में आप लग चुके हैं। आइए हम देखते हैं, पुराने नियम के अंदर नहूम करके एक किताब है और उसमें लिखा गया है, यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी कि आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालयों में से घड़ी और ढली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा क्योंकि तू नीच है। हेलो, मूर्ति पूजने वालों के बारे में बात हो रही है, मूर्ति बनाने वाले के बारे में बात हो रही है कि आपकी मूर्ति को काट डालेगा, है ना, आपके वंश भी नहीं बढ़ने देगा। क्यों बर्बाद हो रहे जानबूझकर? दूसरे की बातें सुनते हुए अपनी जिंदगी को क्यों काट रहे, बीच में क्यों कटवा रहे हो, क्यों घटा रहे हो? आपकी मूर्ति को ही काट देंगे तो आप भी तो वहां कट जाओगे ना, साथ साथ दुखी हो जाओगे, मन टूट जाएगा, आगे कैसे बढ़ पाएंगे फिर? है कि नहीं है? अरे भाई, आपका मन, आपका जीवन उस परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए जिसमें तंदुरुस्ती है, जिसमें रस है, जिसमें सच्चाई है, तब जाके आप आगे जीओगे। और भाई जिसमें सच्चाई नहीं, जिसमें जीवन नहीं, जिसमें कुछ नहीं, जिसमें मूर्खता है, उसके साथ अगर जुड़े हैं तो उसको तो काट डालूंगा बोलता है यहोवा परमेश्वर। मूर्ति को काट डालूंगा बोलता है। और देवलियों मतलब आराधना घरे, है ना, आराधना घरे हो गए, प्रार्थना घरे हो गए, मंदिर हो गए, है ना। ये वहां भी बोलता है देवालयों में से गड़ी, है ना, ढली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा बोलता है। देखो, देवालयों मतलब आराधना घर हो गए, पवित्र स्थान हो गए, या फिर कोई भक्ति करने की जगह होगी, वहां से भी काट डालूंगा बोलता है। क्या करोगे बोलो? काट डालूंगा बोलता है। तुम क्या करोगे? क्रूस वाले, मूर्ति वाले, है ना, अलग अलग प्रकार के मूर्ति वाले, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? काट डालेगा उन मूर्तियों को, सुनसान हो कर डालेगा वहां, है ना, सब तोड़फोड़ हो जाएगा। क्या करोगे तब? जो ताकत वाला परमेश्वर है वही बात कर रहा है। उसी ताकत वाले परमेश्वर के साथ अगर जुड़कर बात करोगे तब जाके आप जीवन जुड़कर आगे चलोगे, जीवन को जिलाते हुए चलोगे, जीवन को बनाते हुए चलोगे। क्या सोच रहे हैं आप? आपके सोचने में हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपकी सोच मुर्दी है, क्योंकि आपकी सोच मिलावटें हैं, क्योंकि आपकी सोच अधूरी है, क्योंकि आपकी सोच आराधनालय तक है, क्योंकि आपकी सोच धर्म तक है, आपकी सोच जाति तक है, आपकी सोच सीमित है। हम आपकी सोच का साथ नहीं दे सकते यारों। हम वो सोचते हैं जो स्वर्ग तक पहुंचता है। क्या सोच रहे आप? है ना, यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी
हाँ, क्या आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश न चले। देख, मूर्ति पूजा करने वाले तुम्हारा कुटुंब नहीं चलेगा, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, तुम्हारा खानदान कट जाएगा, तुम्हारा खानदान मिट जाएगा। क्या करोगे? बोल। फिर बोलोगे आशीष श्राप दे रहा है। श्राप नहीं यारो, यहां बोल रहा है तेरा वंश नहीं चलेगा। मूर्ति पूजा वाले, मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति बनाकर रखने वाले, हाँ, क्या लिखा? नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो फिर मैं तेरे देवालियों में से ढली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा बोलता, काट डालूंगा बोलता। फिर मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा। क्या तू है? क्योंकि तू नीच है बोलता। वाह वाह वाह, नीच है बोलता। अरे ये वचन हर चर्च में अभी बोलूंगा मैं। बुलाओ मुझे चर्च में। तुम्हारे ऊपर नीचे जो क्रॉस की मूर्ति रखी ना, उसे मैं काट डालूंगा। मेरे ऊपर केस करो, है? काट डालूंगा ऊपर चढ़ के तुम्हारे चर्चों के ऊपर, तभी मुझे बुलाना, नहीं तो बुलाना मत। मुझे कोई पड़ी नहीं है, ऊपर चढ़ के काट डालूंगा। हाँ, मेरे द्वारा अभी परमेश्वर काटेगा तुम्हारे मूर्तियों को, देखना। आप बुलाओगे तो मैं काटूंगा जरूर। दूसरी बार बुलाना मत, ठीक है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब मूर्ति पूजने वाले, चाहे मसीहत हो गया, चाहे हिंदू हो गया, चाहे कोई भी हो गया, ध्यान रखो परमेश्वर तुम्हें क्या आवाज दे रहा है। तुम्हारा परिवार नहीं चलने देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, तुम्हारा आराधनालय भी अशुद्ध है, कोई शुद्धता नहीं है, सब झूठ के ऊपर झूठ भरा हुआ है, मूर्तियों से भरा हुआ है। तुम्हें भी काटेगा और मूर्तियों को भी काटेगा। तब जाके कहां जाओगे? टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, है ना? सुधरो और दूसरे को सुधारो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है? समझ में आया होगा तो वीडियो आगे पहुंचाओ, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे फोन कर लो ताकि और समझा दो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।